अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो लेक्चर में हम ये एक MCQs जो है वो डिस्कस करेंगे। ए बॉडी इज़ मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r एज शोन इन डायग्राम। इफ़ द बॉडी मूव्स फ्रॉम A टू पॉइंट B, यानी एक ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है सर्कल में, और जब वो मूव करेगा, अब सर्कल किस किस्म का उसने बता दिया कि उसका रेडियस जो है वो r है और ऑब्जेक्ट इस सर्कल के अलॉन्ग मूव कर रहा है। तो ये ऑब्जेक्ट मूव करता है A से B तक, A से B तक। अब यहाँ पे उसने टाइम नहीं बताया, यानी T/4 उसने नहीं कहा कि T/4 तक वो मूव करता है, यानी T/4 तक के दौरानिया तक वो मूव करता है, ये नहीं उसने कहा, बल्कि सिंपल वो कह रहा है A से लेके B तक मूव करता है। व्हाट विल बी द डिस्टेंस एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी आपने इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो है वो मालूम करना है। तो कितना आसान सा सवाल है, बल्कि पिछली जो वीडियो थी ना उसके अंदर हमने, पिछली से पिछली वीडियो जो थी उसके अंदर हमने डिस्प्लेसमेंट भी निकाला था, डिस्टेंस भी निकाला था। बिल्कुल सेम यही एग्जांपल मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की थी। यानी A से लेके B तक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो मुझे बताइए कि A से लेके जब ये B तक मूव करेगा तो कितना एंगल कवर होगा। 90 डिग्री, ये हमने लास्ट में जो है ना वो डिस्कस किया था। तो सिंपल जो है इसका, इस सर्कल को हम रख लेते हैं क्योंकि ये हमारे काम आएगा। ठीक है जी, और यहाँ पे ठीक है जी। अच्छा, अब A से लेके B तक वो मूव करता है, तो S का फार्मूला आपको पता है, जो है वो होता है S = 2πr/360 मल्टीप्लाई थीटा। ठीक है, अब इसी फार्मूले को वैसे लिखेंगे 2πr/360 मल्टीप्लाई थीटा। अब थीटा कितना है, 90 डिग्री, यानी 90, क्योंकि A से लेके B तक मूव किया ना तो 90 होगा। जब इसकी कैंसलेशन आप करेंगे तो ये मैंने पिछली वीडियो के अंदर डिटेल से, पिछले लेक्चर के अंदर आपको समझा दिया था इसके बारे में। तो देखें 90 जब मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ तो 180 हो जाएगा, और 180 को हम कैंसिल करेंगे 360 पे तो बटे में 2 बच जाएगा, ऊपर πr रहेगा और 180 साथ में होगा, लेकिन 180 360 के साथ जब कैंसिल होगा तो 360 की बजाय 2 रह जाएगा यहाँ पे। तो डिस्टेंस हमारे पास आएगा πr/2। क्लियर है। तो डिस्प्लेसमेंट भी आप इसी तरह फाइंड कर सकते हैं, बल्कि ये भी हमने पिछली वीडियो के अंदर फाइंड किया था। डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला होता है D = r2 × 1 - cos थीटा, और ऊपर होगा जिसके रूट। और अब सिंपल है जी कैलकुलेशन इसकी। एक अल्टरनेट मेथड भी बताऊंगा डिस्टेंस मालूम करने का। तो ये हमारे पास 2 × 1 - cos 90 डिग्री। ये 90 कैसे आया पता चल गया ना इसका, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट A पे था ना तो ओरिजिन से लेके A तक जो रस्सी बन रही थी उसकी लेंथ r है। तो अब ये चूँकि A से B पे शिफ्ट हो गया है, तो अब ये यानी सेंटर वाला जो पॉइंट है, सेंटर इस सर्कल का, वहाँ से लेके B तक जो है वो रस्सी होगी, तो वो ओरिजिनल पोजीशन के साथ कितना एंगल बना रही है, 90 डिग्री का। ये मैं पिछली लेक्चर के अंदर डिटेल से समझा चुका हूँ। अब अगर आपने वो वीडियो अच्छे से देखी है तो आई होप कि आपको इस पॉइंट की जो है ना वो समझ आ रही होगी। सो cos 90 0 होता है, और यानी यहाँ पे 0 आ जाएगा इस जगह पे, cos 90 0 होता है। जब कैलकुलेटर नेक्स्ट स्टेप में ये आपने करना है तो ये cos 90 0 होगा। सो 1 - 0 क्या होता है, 1, यानी सिर्फ 1 यहाँ पे बचेगा। 1 - 0 1, और 1 जब 2 के साथ ज़रब होगा तो 2 ही रहेगा, यानी √2। हमारे पास आंसर आएगा r√2। ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट का आंसर आ जाएगा। सो इस तरह जो आपको वो जो है ऑप्शन दिए हुए हैं 4, उनमें से जिसमें डिस्टेंस πr/2 दिया हो और डिस्प्लेसमेंट r√2 दिया हो तो उसको आप क्लिक करेंगे। होप्स हो कि आपको इस प्रॉब्लम की समझ आई होगी। इसके मतलब कोई भी क्वेश्चन है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।